हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो कि भारत सरकार होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो केंद्र सरकार, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आप बोले, उसके अंडर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें कि टोटल 534 परमानेंट पदों पर भर्ती है, स्थायी नौकरी। सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो स्थायी सरकारी नौकरी, भारत सरकार की नौकरी, जो कि आप रिटायरमेंट की एज तक कर सकते हैं। जॉब चले जाने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं, लेकिन वही पोस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कोई भी स्नातक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स या इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कोई भी स्नातक किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज और भी हैं जिसमें कि डिप्लोमा इंजीनियर्स, बीटेक या आईटीआई वाले, फाइन आर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होल्डर भी आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, क्योंकि भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और काफी बड़ा है, ये ऑर्गेनाइजेशन ही काफी बड़ा है। तो इसमें सबसे पहले सुपरवाइजर की बहुत सारी पोस्ट है, मैकेनिकल ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि ऑपरेशन एसी प्लांट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑपरेशन सिविल कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल, प्रिंटिंग। इसके अलावा आईटी, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसमें कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। इसमें 1 वैकेंसी है। देखिए, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना वो आई हुई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। 6 वैकेंसी नहीं है, और भी वैकेंसीज हैं। 6 वैकेंसीज तो सिर्फ एक जगह पे, एक इसका जो डिपार्टमेंट है एक यूनिट में है। ऐसे ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट कवर करेंगे। इसमें काफी वैकेंसीज हैं और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कंप्यूटर नॉलेज मांग रहे हैं। पर परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं कि यही विषय पढ़ा होना चाहिए। कोई भी टाइपिंग स्पीड या किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो है ना, आपको इंटरव्यू का टेंशन नहीं है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक टाइपिंग का टेस्ट होगा। 18 टू 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की भी वैकेंसी, इसमें भी कोई भी स्नातक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेनोग्राफी का और टाइपिंग दोनों का टेस्ट देना होगा। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की बहुत सारी वैकेंसीज है जिसमें आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं, जैसे फिटर ट्रेड है, प्रिंटिंग ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है। तो आईटीआई वाले, इंजीनियर्स, बीटेक, काफी वैकेंसीज हैं, चेक कर लीजिए। मैं एक जगह आपको फाइनल दिखाती हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना, देखिए इसमें अलग अलग है। एक हैदराबाद में है, इसका तेलंगाना में, एक नासिक में है। तो अलग अलग डिविजन्स में जो वैकेंसीज है ना, अलग अलग बताई हुई है। मैं एक ही साथ एक जगह पे आपको बता देती हूँ कि टोटल कितना है। सभी वैकेंसीज ना रिपीट किए हुए आपको मिलेंगे। रिपीट इसलिए मिलेंगे क्योंकि कहाँ कहाँ पे है देखें। एक है इनका करेंसी नोट प्रेस नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। बैंक नोट प्रेस करके देवास में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस करके नासिक में, फिर से महाराष्ट्र में है। और एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस करके हैदराबाद में। तो यही जॉब लोकेशन रहेगी, या तो देवास रहेगा, या तो नासिक रहेगा, या तो हैदराबाद रहेगा। तो एक साउथ में है, बाकी महाराष्ट्र में है। तो 3-4 इसके जो है ना यूनिट्स हैं। ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार की नौकरी होगी। 4 करेंसी सिक्योरिटी प्रेस हैं, SPMCIL के नाम से बुला रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 10 पे ना इन्होंने पूरा कैटेगरी वाइज बताया हुआ है और एक साथ सभी जगह का बता दिया है। क्योंकि सुपरवाइजर की पोस्ट है जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के लिए, तो वो आप चेक कर लीजिए। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट अच्छी पोस्ट है, लेकिन एक ही है, 1 पोस्ट ही है, एनी ग्रेजुएट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, बेसिकली ये आर्टिस्ट जो है ना, ग्राफिक डिजाइन, इसमें भी 1 वैकेंसी है फाइन आर्ट वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन अगर फाइन आर्ट से किया तो आप चेक कीजिए। बाकी मैं वीडियो में कवर कर देती हूँ आपके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो 12 वैकेंसी है एक जगह, 6 वैकेंसी एक और जगह, और 4 वैकेंसी है एक और यूनिट में। तो टोटल मिला के 22 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। तो यही कवर करते हैं, सिर्फ इसकी डिटेल में कवर करती हूँ। बाकी अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है,
आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ, आपने ITI किया हुआ है, तो काफ़ी वैकेंसीज अलग अलग आई हुई हैं। जूनियर टेक्नीशियन में, ITI, सुपरवाइजर में, डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिए। अगर आपने ITI किया तो जूनियर टेक्नीशियन की जो अलग अलग ट्रेड में वैकेंसीज है वो चेक कर लीजिए, और अगर आपने BTech या इंजीनियरिंग किया हुआ है तो सुपरवाइजर वाली जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन की वैकेंसी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, जैसे कि सिविल है, वो चेक कर लीजिए। और अगर आप कोई भी स्नातक हैं, किसी भी विषय से स्नातक हैं, तो पॉइंट नंबर 18 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज है, उसको आप चेक कर लीजिए। तो ये सारी वैकेंसीज आपको नजर आ रही है। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन तो जरूर मिलती होगी, तो वो मैं इतना कवर नहीं करी। जैसे कि आपको भी पता है SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट मिलती है, तो जहां पे 28 साल लिखा हुआ है अपर एज लिमिट, वहां पे 33 इयर्स अपर एज लिमिट हो जाएगा। और जहां पे OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, तो जहां पे 28 लिखा है अपर एज लिमिट, वहां पे 31 हो जाएगा। PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है, तो जहां पे 28 लिखा है वहां पे 38 इयर्स हो जाएगा। ऐसे मिनिमम PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्या काम रहेगा? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का काम वही रहेगा, टाइपिंग, क्योंकि आपको टाइपिंग पूछ रहे हैं ना, तो टाइपिंग का काम रहेगा। आपको जो भी चीजें आएंगी वो आपको टाइप करके दे देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आया, कुछ भी आया, आपको स्क्रीन पे टाइप करके उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करके रख देना है। तो काम ऐसा, मतलब काम अच्छा ही है कि बस आपको डॉक्यूमेंटेशन करना। अब डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि फाइल में भी होने लग गई है ऑफलाइन में, और साथ ही साथ हर चीज को अभी हमें क्या करना होता है, एक सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन करनी होती है लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। तो वो एक सॉफ्ट कॉपी कैसे बनेगी, तो आपको टाइपिंग कर लेनी होगी। स्टेनोग्राफी का भी एक पोस्ट है ना कुछ। तो 20 अप्रैल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 19 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस की डिटेल देखें, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट, पेज नंबर 16 पे .6 में आप देखें, SC/ST कैंडिडेट 5 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल की। इसके अलावा जो है PWD के लिए कम से कम 10 साल। अगर आप PWD SC/ST कैंडिडेट है तो 15 ईयर्स, PWD OBC कैंडिडेट है तो 13 ईयर्स। और महिलाओं के लिए अलग से कोई एज में रिलैक्सेशन ऐसा नहीं दिया। हाँ, लेकिन अगर विडो है, डाइवोर्सी वीमेन है, या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो अपर लिमिट 35 ईयर्स तक रखी गई है। और अगर आप SC/ST विडो या डाइवोर्सी वीमेन है तो 40 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है। सभी फीमेल कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। 1000 रुपीज आपको नॉन रिफंडेबल। पहले तो किनको फीस थोड़ी कम लगेगी वो कवर करे थे। SC/ST PWD कैंडिडेट है तो 200 रुपीज, 200 रुपया लगेगा, विच इज नॉन रिफंडेबल। एक बार आपने पैसा पे कर दिया तो फिर वो वापस नहीं मिलेगा। बाकी अनरिजर्व या जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया फीस नॉन रिफंडेबल। अब जो सभी पोस्ट के लिए जो ना डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, पैटर्न भी एग्जाम का दिया हुआ है, तो पेज नंबर 17 से आप चेक कर सकते हैं। सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए दिया हुआ है, जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड के लिए अलग अलग उन्होंने बताया हुआ है। मेरा तो बेसिकली फोकस किस पे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो मैं स्क्रॉल डाउन करती जा रही हूँ। जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट दिखेगा, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आप पेज नंबर 20 पे चेक कर लीजिए, क्योंकि 16 पॉइंट पे, क्योंकि एक ही पोस्ट है तो मैं ज्यादा कवर इसको नहीं कर रही हूँ। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। मैं सीधा सर्च कर रही हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पेज नंबर 21 या 22 पे मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट्स, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। इंग्लिश क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। CBT होगा, कंप्यूटर पे होगा। तो क्वेश्चन जब भी CBT पे होता है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो भारत सरकार का रहता है। ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई करते तो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। लॉजिक रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। फिर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। चलिए, अब इसमें जो है ये अभी इसमें एग्जाम सेंटर, तो फॉर्म भरते समय आपको देखें एग्जाम सेंटर बताया, ऑनलाइन टेस्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब इससे अच्छा क्या होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। तुक्के मार के भी कई बार जॉब लग सकता है। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं ना, जितना आ रहा है उतना तो आप करेंगे, जितना नहीं भी आ रहा है, क्योंकि सिलेबस भी बहुत हार्ड नहीं है। सिलेबस ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिलेबस है। एग्जाम कहाँ पे होंगे, नासिक, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली NCR, भोपाल, इंदौर, चेन्नई एंड बैंगलोर। यही 9 जो है ना सेंटर्स बनाए गए हैं ऑनलाइन के लिए।
4 आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, उसमें से चॉइस डाल सकते हैं आप अपना। और इसके बाद बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले तो आपको आना है। कैसे आना है? आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। कोई भी यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। एक लिंक आपको मिलेगा CNP नासिक। सिर्फ नासिक में ही नहीं है, देवास में भी है और साथ ही साथ हैदराबाद में भी है इसका यूनिट। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं कहीं पे तो ये ऊपर में ही करियर सेक्शन लोकेट हो रहा है। तो करियर सेक्शन पे यहाँ पे देखिए, करियर सेक्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। करियर सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो क्योंकि अभी इसके लिए काफी फ्रॉड लेटर्स वगैरह जारी होते हैं, तो फ्रॉड नहीं, वेबसाइट पे जो आएगा बस उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे चले आते हैं, इस ये पेज ओपन होता है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और फिर मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, अगर आपने मोबाइल में खोला है तो देखें फिर से करियर नजर आएगा। तो सप्लाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर फोटो गैलरी के नीचे तो फिर से करियर रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। और पहला एडवर्टीजमेंट जब मैं ओपन कर रही हूँ, एडवर्टीजमेंट नंबर से देख लीजिए। एडवर्टीजमेंट नंबर क्या लिखा है? 1/2026 सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट फॉर 4 सिक्योरिटी प्रेसेस, है ना। तो इसका यही वाला है, इसको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट लिखा है और नीचे ही लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई। यहीं पे एप्लीकेशन के लिए पोर्टल दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो इस पे अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से आप जो है ना एप्लीकेशन रजिस्टर करके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। यहीं पे एडमिट कार्ड आएगा, यहीं पे सारी चीजें आएंगी। मॉक टेस्ट अगर आपको देना है, जिनको पता नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे आएगा। सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। कोई भी बाहर से आपको लेटर वगैरह आता है उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ऑथेंटिक जो भी आएगा इसी वेबसाइट पे आएगा।